हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राश्चिक दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी प्रोडक्ट आपके पास लॉन्च होने से पहले या मार्केट में आने से पहले उसकी किस तरह प्लानिंग की जाती है या उसको डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या सोचा जाता है, क्या क्या चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो यूं ही नहीं आता, उसके पीछे बहुत मास्टर प्लानिंग किया जाता है और बहुत सोच समझकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उस प्रोसेस को फॉरवर्ड करके और अप्रूवल लेके बहुत सारे उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आज ये एक बेसिक से एक सिमेट्री जानते हैं कि कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है और कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाता है और कैसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। चलिए बात करते हैं। हम आज बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज़ में हम जो बात करने वाले हैं वो एक एज ए इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, एक डेवलपर के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जब कोई भी डेवलपर या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम करते हैं या उसके पीछे जो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं या डेवलपर कंपनियां होती हैं वो कैसे चीज़ों को एनालाइज करके कैसे मीटिंग अटेंड करके कैसे एक डिज़ाइन करती है। एक बेसिक सिमेट्री है, हर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन एक बेसिक जो स्टेप्स हैं वो हर किसी में लिए जाते हैं। वो ये हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती बट कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। आज वो बात करते हैं हम। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम वो जानते हैं कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है या नीड है नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब नीड होती है तभी चीज़ें इन्वेंट की जाती हैं, सबसे पहली चीज़। और जब उसकी नीड होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं किसका, एप्लीकेशन का। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको यूज़ कहाँ करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें वो जानना पड़ता है कि हम प्रोडक्ट क्या है और उसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं और कैसे कैसे और कितनी बार यूज़ करने वाले। इन सब के पहले सबसे पहले बहुत डीपली स्टडी किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, सबसे पहले आप मान लीजिए आपके एमसीबी बन रहा है आपके घर में, सबके घर में एमसीबी होता है। उस एमसीबी को बनाने के लिए एक मास्टर प्लानिंग किया जाता है कि उस एमसीबी कहाँ यूज़ होगी, कितने वोल्टेज की होगी, कैसे होगी, किधर यूज़ करेंगे, कितने लाइफ टाइम तक चलेगी और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने वाले हैं, उनको घर में यूज़ करने वाले हैं, स्कूल में यूज़ करने वाले हैं, ऑफिस में यूज़ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले। इन सब को एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि हम एमसीबी बना रहे हैं, एमसीबी के लिए वो प्रोडक्ट कहाँ और किधर एप्लीकेशन होने वाला है। सबसे पहले वो एनालाइज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें के अंदर फर्दर स्टेप इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा एनालाइजिंग ऑफ एप्लीकेशन। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए आपकी डेली लाइफ से, यानी कि आप फ़ोन भी देख रहे हो, उस फ़ोन के अंदर की जो पीछे का कवर है टीपीयू से बना है, टीपीआर से बना है, टीपीई से बना है, ये सबसे पहले जानते हैं। बहुत सारे रबर्स के प्रोडक्ट ये इलास्टोमर से बना है, किस इलास्टोमर से बना हुआ है। ये सब चीज़ें एनालिसिस की जाती है कि फ़ोन कितनी बार कहाँ कैसे यूज़ होने वाला है। इन सब को जानते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन फोकस होता है वो होता है एप्लीकेशन का एनालिसिस करना। उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो होता है टर्म्स ऑफ यूजेस। जब हम एप्लीकेशन को एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन है, ये एमसीबी बनने वाला है कि हम घर में बनाने वाले हैं या फिर हमें इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले इस एमसीबी को, इतना करंट आने वाला है, इसके अंदर कितने वोल्टेज का आने वाला है, इसको कब पावर कट डाउन करना है, कब पावर को ऑन करना है। ये सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद उसके बाद आता है हमारा टर्म्स ऑफ यूजिंग कि हम इसे किस तरह यूज़ करने वाले हैं। घर में यूज़ करने वाले, कितने एम्पेयर का करंट आने वाला है इसके अंदर, कितने इसके अप्लायंसेस होंगे इसके अंदर, या इसके अंदर कितने वोल्टेज का करंट हम सप्लाई करने वाले घर में, या घर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इन सब को एनालिसिस करने के बाद कि हाँ इतने नॉर्मल घर में फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी और ये माइक्रोवेव, नॉर्मल सी चीज़ें 5-6 गैजेट्स सबके घर में नॉर्मली होते हैं। तो इन सब के और एनालिसिस कर लेते कि जब इतने इतने एम्पियर की करंट खींचने वाले हैं, कितने कंपनी यूज़ करेंगे तो हमें हमारे ग्लो वायर टेस्टिंग होना चाहिए। एमसीबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लो वायर टेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं GWT। ग्लो वायर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही हम एमसीबी बनाते हैं। ये इंडिकेशन होता है, ये टेस्टिंग होती है एमसीबी की कि कितना करंट झेल सकता है, कितना पावर कट डाउन होने से पहले कितना ओवरलोड को वियर कर लेगा। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम टर्म्स यूज़ कर लेते हैं कि कितना यूज़ करने वाले हैं, इसका लाइफ टाइम कितना चलेगा, इतने करंट का आएगा तो कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले हम ये एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल सजेशन, कि मटेरियल सजेशन आता है और एडिटिव्स। जब हमें ये पता चल गया कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे कैसे कितने दिनों तक करने वाले हैं, फिर हम ये एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर का मटेरियल क्या होने वाला है, हमें ऐसा क्या डालें इसके अंदर जो इसकी सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दे। अगर कोई भी चीज़ नहीं रह जाती, 1-2 पॉइंट रह जाते हैं, उसके अंदर हम कौन सा एडिटिव इसके अंदर डालें। एडिटिव्स क्या होते हैं, एडिटिव्स के टाइप्स कितने होते हैं, फिलर्स,
मैंने बहुत सारे बनाए बाइंडर्स, बहुत सारी इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, सेपरेट वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। इनसाइड दी प्लास्टिक के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बताया कि एडिटिव्स क्या है, एडिटिव्स के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे एडिटिव्स को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे अंदर हम मटेरियल को एनालिसिस करते हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारी एमसीबी बनती है वो हमारी पीबीटी की बनती है, यानी कि पीबीटी प्लास्टिक। अब जो नॉर्मल जो करंट सिचुएशन आ रहा है अभी जो करंट में, अभी कुछ इस तरह और कि लोग इनोवेटिव आइडिया लाते हैं और इस पीबीटी को नायलॉन में स्विच कर रहे हैं। यानी कि अब जो एमसीबी बनती है घर में पीबीटी की बनती है, वो भी एफआर मटेरियल होता है, यानी कि फ्लेम रिटार्डेंस मटेरियल होता है। इसको हमने स्विच किया हुआ है नायलॉन में, नायलॉन एफआर यूज़ करते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, अभी जो मार्केट का हाल चला है बहुत गंदा चल रहा है, कोविड के थ्रू यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा लो एंड अपस्टांड हो रहा है, प्राइजेस हाइक हो रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इसमें शिफ्ट भी कर लेते हैं। जब इसकी इक्विवेलेंट होता है या उसकी स्ट्रेंथ वाला होता है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ ही लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। वैसे ही हमारा मटेरियल को हम सजेस्ट कर लेते हैं और उसके अंदर वो चीज़ें डालते हैं कि क्या एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालें जो उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करता रहे। जब से जो एमसी बनता है सबसे मेन रीज़न होता है उसका एफआर का होना, क्योंकि वो आग ना पकड़े, वो घर में आग लग जाए तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो वो हमारे एडिटिव्स आते हैं, जो इसके अंदर एफआर डाला वो हमारा एडिटिव है, तो ये एफआर डालते हैं हम उसके अंदर। जब ये सब चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद हमारा आता है उसका सैंपल बनाने की हम प्रैक्टिस करते हैं कि अब इसका सबसे पहले अब सैंपल बनाया जाए। सैंपल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। अब आता है टेस्टिंग होना। जब सैंपल हो जाता है उसके बाद हमारी टेस्टिंग होती है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, या जो हमने एप्लीकेशन डिज़ायर है उसके फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। जब ये टेस्टिंग हो जाती है, मान के चलिए हमारा सब कुछ प्रोसेस ही हो गया, वन टाइम में कभी कुछ नहीं होता। जितना आसान जितने इजीली मैंने आपको बताया है ऐसा कभी नहीं होता, महीनों सालों लगते हैं इस प्रोसेस को किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। जब इसकी टेस्टिंग होने लगती है कि हमें इस एप्लीकेशन के लिए इतना डिज़ायर होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ऐसे ऐसे यूज़ होने वाला है, फिर हम उसके बाद इसके एनालिसिस करते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके घाटे क्या हैं, या जितने टाइम तक यूज़ करेंगे हमारे एनवायरनमेंट क्या घाटा पहुंचाएगा, या फिर जो एडिटिव्स हैं वो कितने टर्म के बाद और कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर इफेक्ट पर कैसे डील करेंगे, एनवायरनमेंट में कैसे डील करेंगे, इसके कितने हार्मफुल हैं, कितने डिसएडवांटेज हैं, ये सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। और ये ह्यूमन नेचर पर कितनी बैडली इम्पैक्ट करेगा, इन सब को दायरे में रखा जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अप्स एंड डाउन कुछ भी होती है तो उनको मेंटेन किया जाता है कि इसको मेंटेन करना है, क्योंकि इससे हमारी जान को खतरा है। हमारे साथ साथ उन लोगों को भी जान का खतरा होता है जो इसके पार्ट भी नहीं होते, जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, फिशरीज़, ये सब चीज़ें हैं। और हमारे लिविंग बींग्स, हमारे जो ट्रीज़ हैं जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है। तो इन सबको पहले एनालिसिस करते हैं। जब हमारा सब कुछ हो जाता है कि हमारा एडवांटेज भी है उसके देखो हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका डिसएडवांटेज नहीं होता, बट उनको भी हम प्रायोरिटी देने के बाद ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। जब पूरा प्रोसेस फर्दर ही होने लगता है ये सारे स्टेप्स, उसके बाद हमारा मेन होता है अप्रूव। इसे अप्रूव करवाना सबसे बड़ा दिक्कत होता है, और अप्रूव करवाने के लिए हमें बहुत सारी लैब्स में जाना पड़ता है। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे NABL लैब होना, हमारे इंडिया की खुद की जो लैब होती है NABL लैब होती है, इनमें अप्रूव होते हैं, इनके सर्टिफिकेशन मिलता है, ISO सर्टिफिकेट मिलता है, रीच कंप्लीशन मिलता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो ये अप्रूव करके देते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, इसके कुछ कंडीशंस हैं, इस अगर कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो आपको ये नॉर्मली डेली लाइफ में हार्मफुल नहीं करेगा। उसके बाद अगर इसके अप्स एंड डाउन होते हैं, इसकी एज या फिर इसकी एजिंग जो क्रॉस करता है, उसके बाद ये हमारे हार्मफुल करना स्टार्ट करता है। ये सब कुछ अप्रूव होकर ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जब सब चीज़ें हो जाती है प्रोसेस, जो लास्ट हमारा बच्चा है वो हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारा एक सबसे लास्ट जो स्टेप होता है कि हम अब इस प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने के बाद लोगों तक पहुंचाना है, इसके सप्लायर, डिस्पैच प्लानिंग, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम तक बाय सप्लायर्स, बाय शॉप और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। तो कुछ इस तरह का ये बेसिक सिमेट्री होता है जो हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, और सबकी अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। हर कंपनी का अपना अपना एक सीक्रेट होता है, एक सीक्रेट रेसिपी होती है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। अगर पॉसिबल रहा तो वो चीज़ नहीं बता सकते, अगर मेरे थ्रू पॉसिबल हुआ या मुझे अप्रूवल मिल जाता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि कैसे चीज़ें अप्रूव होती हैं और कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।